पिछले वीक के शुरू होते ही निफ्टी ने बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना नए माइलस्टोन्स तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। Natural है, last week was quite positive for the traders, but there are some signs that we have been noticing in the market, जिसके बारे में हम आपको आज ज़रूर बताएंगे। Hello, I'm Ritika and you're watching Traders Digest, हमारा बाई वीकली शो जहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं मार्केट से जुड़े एनालिसिस, इंपॉर्टेंट खबरें एंड ऑफ कोर्स स्टॉक recommendations for the week. But before we go ahead, let me quickly remind you to please subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon ताकि मार्केट की हर एक ज़रूरी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। शुरुआती दो सेशंस में निफ्टी ने बैक टू बैक 17,400 से भी आगे के फ्रेश हाईज टच किए, पर दोनों सेशंस में निफ्टी फेल टू क्लोज बियॉन्ड 17,400। देन ऑन हमने प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी हिंट्स तो देखी, बट बुल्स ने पूरी ताकत लगाकर ना ही सिर्फ की सपोर्ट्स को डिफेंड किया, बट इट ऑल्सो लिफ्टेड द बेंचमार्क इंडेक्स बियॉन्ड 17,350। पिछले हफ्ते की इंडाइसेस में प्राइस एक्शन तो काफ़ी डल रहा और बहुत लंबे टाइम के बाद हमने इतना थिन वीकली ट्रेडिंग रेंज देखा है। ऑल्दो निफ्टी 17,400 के आसपास थ्रू आउट द वीक थोड़ा अनकंफर्टेबल नजर आ रहा था, पर हमने ओवरऑल खास वीकनेस भी नोटिस नहीं की है। अभी तक तो क्लियरली बुल्स ने मार्केट में अपनी फर्म ग्रिप बनाई हुई है, बट जैसे कि हम पिछले एक दो हफ्तों से दोहरा रहे हैं, आगे चलकर बुल्स के लिए ये मोमेंटम मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि करंट लेवल्स पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए और इसके दो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। पहला, निफ्टी पिछले साल के बड़े गिरावट फ्रॉम जनवरी 20 हाइज टू मार्च 20 के लो के 200% फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ओर जा रहा है, और दूसरा कि टाइम वाइज भी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम चार्ट निफ्टी फिबोनाची टाइम सीरीज के 7 जोन में एंटर कर चुका है। आपको ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तब हम आपको कॉशियस रहना रेकमेंड कर रहे हैं, पर इन दो साइंस ने पास्ट में भी अपनी एफिकेसी दिखाई है और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक कि लेवल्स कंसर्न है, 17,450 और 17,500 को अब स्टर्डी वॉल की तरह देखा जा रहा है, और फ्लिप साइड पर वीकनेस का पहला साइन 17,300 से 17,250 सपोर्ट जोन के नीचे एक सिंगल डे क्लोज पे कंफर्म किया जा सकता है। हमारी राय में ट्रेडर्स को स्टॉक सेंट्रिक अप्रोच से ट्रेड करना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें और टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। And now let's take a look at some market-related news that we think you should be aware of. कोलकाता बेस्ड एथनिक वेयर ब्रांड वेदांत फैशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनका सबसे पॉपुलर ब्रांड है मान्यवर, उन्होंने IPO के थ्रू फंड्स रेज करने के लिए अपने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं। According to company's DRHP, the issue comprises a pure offer for sale of up to 36.36 million shares by existing promoters and shareholders. And now on to your favorite segment, Stock Recommendation of the Week. पिछले हफ्ते हमने आपको BEL का स्टॉक रेकमेंड किया था, जो कि अब भी एक्टिव है, और आज के लिए हमारा स्टॉक रेकमेंडेशन है मैरिको, जो लास्ट क्लोज हुआ 575 रुपीज पर विद अ बुलिश व्यू। पिछले 2 महीनों से निफ्टी FMCG इंडेक्स बहुत ही शानदार मूवमेंट्स दिखा रहा है, पर मैरिको के स्टॉक ने अपनी अपवर्ड रैली मई से ही शुरू की। ऑलमोस्ट 4 महीनों के पॉज के बाद इस स्टॉक के प्राइस ने सडनली आगे बढ़ना शुरू कर दिया और 430 रुपए के स्टिफ हर्डल को पार कर दिया एंड हैज बीन मूविंग अहेड सिंस देन, शेडिंग इट्स स्लो मूवर इमेज। यही सब देखते हुए हम रेकमेंड करते हैं कि आप मैरिको के स्टॉक को खरीद सकते हैं विद द प्राइस टारगेट ऑफ ₹605 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 558। अगर आपको ट्रेडर्स डाइजेस्ट में बताए गए इनसाइट्स, ऑप्शंस और स्टॉक रिकमेंडेशन से मदद हुई है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स डाइजेस्ट। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.